नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस पीसी की, जैसे माई कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। विंडोज़ 10 और विंडो 11 में इसे दिस पीसी बोला गया है, जबकि विंडो 10 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दिस पीसी को ओपन करते हैं। टास्क बार पर दिए गए इस फाइल एक्सप्लोरर बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फाइल एक्सप्लोरर की विंडो में हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे दिस पीसी के नाम से एक आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें। दिस पीसी के अंदर कंप्यूटर हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। इस कंप्यूटर में 3 पार्टीशन हार्ड डिस्क के किए गए हैं। पहला ड्राइव सी ड्राइव के नाम से है, दूसरा डी ड्राइव के नाम से है और तीसरा ई ड्राइव के नाम से है। दिस पीसी में आपको इसके अलावा सीडी और डीवीडी दिखाई देगा। अगर आप कंप्यूटर से कोई भी पेन ड्राइव या मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो उसका आइकन भी आपको दिस पीसी के अंदर ही दिखाई देगा। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या मोबाइल को कनेक्ट करने पर वो ऑटो ओपन हो जाती है। अगर ओपन होने के बाद में आप उस विंडो को बंद कर देते हैं और दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिस पीसी का ही उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर पार्टीशन के लिए। हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने पर सबसे पहला भाग हमेशा सी ड्राइव के नाम से ही बनता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ए अल्फ़ाबेट या बी अल्फ़ाबेट, मतलब ए ड्राइव या बी ड्राइव के नाम से हार्ड डिस्क का पहला पार्टीशन क्यों नहीं बनता है। तो आज से काफ़ी समय पहले फ्लॉपी का उपयोग किया जाता था डेटा स्टोर करने के लिए। जब सीडी और डीवीडी का चलन नहीं था उस समय डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपीज का उपयोग किया जाता था। 3.5 इंच की फ्लॉपी के लिए ए अल्फ़ाबेट मतलब ए ड्राइव रिजर्व है और 5.25 इंच की फ्लॉपी के लिए बी ड्राइव बी अल्फ़ाबेट रिजर्व है। इसीलिए हार्ड डिस्क का जब भी पार्टीशन किया जाता है तो पहला भाग हमेशा सी ड्राइव के नाम से बनता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं वो सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। बाकी ड्राइव का उपयोग आप गेम, सॉन्ग्स, मूवी स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अधिक कैपेसिटी की हार्ड डिस्क होने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे और इन्हें ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके इन्हें चेक किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने डी ड्राइव को ओपन किया जिसमें काफ़ी फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पर स्टोर है। तो चलिए अभी पेन ड्राइव और मोबाइल को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए अभी पेन ड्राइव मैंने अपने कंप्यूटर से प्लग इन की और जैसे ही प्लग इन किया तो पेन ड्राइव ओपन हो गई। जी ड्राइव के नाम से इसका ड्राइव आपको दिखाई देगा। ऑटो ओपन होने वाली इस विंडो को यदि हम बंद कर देते हैं और दोबारा आपको पेन ड्राइव ओपन करना हो तो इसके लिए हमें दिस पीसी के इस फोल्डर के अंदर ही जाना होता है। आप यहाँ देखेंगे यूएसबी ड्राइव जी के नाम से हमें एक आइकन दिखाई देगा, ये पेन ड्राइव का है। डबल क्लिक करें और पेन ड्राइव के अंदर जो भी फाइल या फोल्डर है उनका उपयोग आप कर सकते हैं। किसी भी पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी से अगर आप किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर पे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उस फाइल को सेलेक्ट करना होगा। अगर एक से अधिक फाइल आपके पास में है तो कंट्रोल बटन दबाकर मल्टीपल फाइल्स का सिलेक्शन किया जा सकता है। फिर हमें उस फाइल को कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी बटन का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर सेलेक्टेड फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कमांड का उपयोग भी किया जा सकता है। कॉपी करने के बाद में आप किसी भी ड्राइव के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, या फिर डेस्कटॉप पर जाकर भी आप उस कॉपी की गई फाइल को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी बटन का उपयोग किया जा सकता है या फिर खाली जगह पर राइट क्लिक करें आप और पेस्ट कमांड पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे मास्टर प्लान के नाम से एक फ़ाइल है जो पेन ड्राइव के अंदर थी और इस समय ये कंप्यूटर पर भी हमने कॉपी कर दी है। तो ये था पेन ड्राइव। अभी हम मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमने अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया है और जैसे ही कनेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल का एक आइकन दिखाई देगा। कंप्यूटर एजुकेशन मैंने अपने मोबाइल को नाम दिया गया है। गैलेक्सी A51 मोबाइल का मॉडल नंबर है। मोबाइल को ओपन करने के लिए भी हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद में अगर आपने अपने मोबाइल से, देखिए अभी हमने मोबाइल पर डबल क्लिक किया लेकिन यहाँ पर कोई भी आइकन हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर आपका मोबाइल लॉक्ड है तो आप उसे पहले अनलॉक कीजिएगा और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड या इंटरनल मेमोरी जो भी है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। प्रथम बार मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद में मोबाइल पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा। मोबाइल से जब तक आप परमिशन नहीं देंगे आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो मोबाइल से भी अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल कॉपी करना चाहते हैं या कंप्यूटर से मोबाइल में आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो उसके लिए कॉपी और पेस्ट कमांड का ही उपयोग करना होता है। मोबाइल के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर DCIM के नाम से एक फ़ोल्डर दिया गया है। इसी फोल्डर के अंदर कैमरे के द्वारा खींची गई सभी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हमें दिखाई देंगे।
DCIM फोल्डर के अंदर कैमरा के नाम से एक यहाँ पे आइकन देखेंगे आप, डबल क्लिक करें और ये भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी फाइल्स मेरे मोबाइल के अंदर डली हुई हैं जो कि कैमरे के द्वारा फ़ोटो वगैरह पहले खींची गई थी। तो किसी भी फाइल को यदि आप मोबाइल से कंप्यूटर पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉपी पेस्ट कमांड का ही उपयोग करना होता है। राइट क्लिक करके आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद में कंप्यूटर डेस्कटॉप पर या किसी भी ड्राइव में जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने मोबाइल से कंप्यूटर पर एक फ़ाइल को कॉपी पेस्ट किया। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर पे कोई फाइल डली हुई है तो आप उसे भी मोबाइल के अंदर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो दिस पीसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल का आइकन भी हमें दिखाई दे रहा है, USB ड्राइव जी, ये पेन ड्राइव है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के पार्टीशन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कोई CD या DVD अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उसे भी ओपन करने के लिए हमें दिस पीसी के आइकन पर ही जाना होता है। तो दोस्तों ये था दिस पीसी से संबंधित जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।